नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हो हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। मैं आपका दोस्त सैयद आज लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक की समरी और रिव्यू। आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। ये किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस किताब की खास बात यह है कि ये थ्योरी और बड़े बड़े शब्दों में नहीं लिखी गई है, बल्कि छोटी छोटी कहानियों और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताती है कि हैबिट्स कैसे काम करती है और हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज करके बड़े रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं। और मुझे लगा कि इसका समरी और रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग पूरी किताब नहीं पढ़ पाते उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो आज हम बात करेंगे इस किताब का मेन आइडिया क्या है, इसमें से क्या सीखने को मिलता है, मेरे पर्सनल थॉट्स क्या है और आपको इसे सुनना या पढ़ना चाहिए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एकदम कैजुअल तरीके से बात करूंगा, जैसे हम दोनों दोस्त बैठकर कॉफी पे गपशप कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बैकग्राउंड की। जेम्स क्लियर अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके लाइफ में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका चेहरा बहुत बुरी तरह चोटिल हो गया। रिकवरी में उन्होंने सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों को रिपीट करके वो अपनी लाइफ को दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं। और इसी जर्नी से उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम क्लियर करना हो, एक अच्छी बॉडी बनानी हो, बिजनेस में ग्रोथ करनी हो या पर्सनल लाइफ में खुश रहना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि हम एकदम बड़ी चीज सोचते हैं और छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली करते हो तो 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। सोचिए, सिर्फ 1% का फर्क, लेकिन हर दिन छोटी आदत, बड़ा रिजल्ट। और यही कॉन्सेप्ट इस किताब का कोर है। तो इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के 4 रूल्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। साथ ही अपने एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ कहानियां और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा, ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी लाइफ में यूज कर सको। और हाँ, ये समरी मैं एकदम नॉर्मल, दोस्ताना स्टाइल में शेयर करूंगा। मतलब कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बल्कि आपको लगेगा जैसे हम दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। तो दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के पहले रूल पर, मेक इट ऑब्वियस यानी इसे स्पष्ट बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें शुरू होती हैं क्यू से। क्यू मतलब वो सिग्नल जो हमें याद दिलाता है कि हमें कोई काम करना है। अगर क्यू सामने नहीं होगा तो हैबिट कभी बनेगी ही नहीं। एग्जाम्पल 1, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो लेकिन आपके फ्रिज में सिर्फ जंक फूड रखा है तो आपके हेल्दी ईटिंग के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपने फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स टेबल पर रख दिए तो जैसे ही नजर पड़ेगी आपको याद आएगा और आप उन्हें खाने लगोगे। एग्जाम्पल 2, अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है तो अपने शूज और वर्कआउट क्लोथ्स रात को ही बाहर निकाल कर रख दो। सुबह उठते ही क्यू सामने होगा और आप एक्सरसाइज करने निकल जाओगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जेम्स क्लियर एक और ट्रिक बताते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है अपनी हैबिट्स को डिटेल में डिफाइन करो। एग्जाम्पल 2, सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 पुशअप्स करूंगा। जब आप अपनी हैबिट को इतना क्लियर डिफाइन करते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहती और क्यू अपने आप काम करने लगता है। हैबिट स्टैकिंग। और एक बहुत पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय बनाने के बाद मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा। इससे नई हैबिट पुरानी के साथ चिपक जाती है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। लॉ एक, मेक इट ऑब्वियस। तो दोस्तों, पहला रूल ये कहता है कि अपनी गुड हैबिट्स के क्यू सामने लाओ, बैड हैबिट्स के क्यू छुपाओ। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ, हैबिट स्टैकिंग का यूज करो। जब आप अपनी हैबिट्स को ऑब्वियस बना देते हो
तो उन्हें करना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, मेक इट अट्रैक्टिव। तो दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे रूल पर, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अपनी हैबिट्स को इतना मजेदार और दिलचस्प बनाओ कि आपको उन्हें करने का मन करे। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारी आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमें डोपामिन हिट देती है, यानी हमारा दिमाग तभी किसी काम की तरफ खिंचता है जब उसमें मजा आता है या हमें उसका इनाम दिखाई देता है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब अपनी अच्छी आदत को किसी मजेदार काम के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं करता, तो कहो, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट या गाना सिर्फ तब सुनूंगा जब मैं जॉगिंग करूंगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो कहो, मैं अपनी चाय तभी पीऊंगा जब मैं किताब खोलूंगा। इससे आपका दिमाग हैबिट को एक रिवार्ड से जोड़ देता है और काम करने का मन अपने आप बनता है। कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस, हम सब इंसान अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप किसी हैबिट को मजबूत बनाना चाहते हो, तो उस ग्रुप में शामिल हो जाओ जहां वो हैबिट नॉर्मल है। एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हो, तो फिटनेस ग्रुप में शामिल हो जाओ। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो रीडिंग क्लब या लाइब्रेरी ज्वाइन करो, क्योंकि जब आपके आसपास सब लोग वही कर रहे होते हैं, तो आपको भी वही करने का मन करता है। डोपामाइन एंटिसिपेशन, एक और जरूरी बात, हमारा दिमाग सिर्फ इनाम से खुश नहीं होता, बल्कि इनाम की उम्मीद से भी उत्साहित होता है। मतलब अगर आपको पता है कि कोई अच्छी चीज मिलने वाली है, तो आपका दिमाग पहले ही एनर्जी से भर जाता है। इसलिए अपनी हैबिट्स को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस या इनाम से जोड़ना जरूरी है। लॉ दो, मेक इट अट्रैक्टिव। तो दोस्तों, दूसरा रूल कहता है, हैबिट्स को मजेदार और दिलचस्प बनाओ। टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज करो। सोशल ग्रुप्स और कल्चर का फायदा उठाओ। हैबिट्स को रिवार्ड और एक्साइटमेंट के साथ जोड़ो। जब आप अपनी अच्छी आदतों को आकर्षक बना देते हो, तो दिमाग उन्हें अपनाने से खुद को रोक ही नहीं पाता। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, मेक इट इजी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे रूल पर, मेक इट इजी, यानी अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दो कि उन्हें टालना मुश्किल हो जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमेशा वो हैबिट टिकती है जो करने में आसान होती है। अगर कोई काम बहुत जटिल है, तो हमारा दिमाग उसे बार बार टालता रहेगा। फ्रिक्शन कम करो। गुड हैबिट्स को आसान बनाने का सबसे बड़ा तरीका है फ्रिक्शन कम करना। मतलब जितना कम स्टेप्स में आप कोई हैबिट कर सकते हो, उतना अच्छा। एग्जाम्पल, अगर आपको गिटार बजाने की आदत डालनी है, तो गिटार को अलमारी में बंद मत करो, उसे कमरे में ऐसे ही स्टैंड पर रखो। अगर आपको लिखने की आदत डालनी है, तो डायरी और पेन अपने बेड के पास ही रखो। एनवायरनमेंट डिजाइन, अपनी अच्छी आदतों के लिए माहौल ऐसा बनाओ कि काम खुद ब खुद आसान हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको जिम जाना है, तो अपने जिम के कपड़े और बैग रात को ही तैयार रखो। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, तो पहले से ही फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स घर में रख लो। 2 मिनट रूल, जेम्स क्लियर का एक बहुत मशहूर रूल है, 2 मिनट रूल। मतलब वो कोई भी नई हैबिट शुरू करते समय उसे इतना छोटा बना दो कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। एग्जाम्पल, मैं रोज एक पेज पढ़ूंगा, मैं रोज 2 पुशअप्स करूंगा, मैं रोज एक लाइन लिखूंगा। पॉइंट यह है कि जब आप शुरू कर देते हो, तो आगे करना आसान हो जाता है। ऑटोमेशन, हैबिट्स को आसान बनाने का एक और तरीका है ऑटोमेशन, यानी काम को ऑटोमेटिक कर देना। एग्जाम्पल, अगर आपको सेविंग करनी है, तो बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो। अगर आपको बिल समय पर भरने हैं, तो ऑटो पेमेंट लगा दो। इससे काम करने में आपका दिमाग एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करता। लॉ 3, मेक इट इजी। तो दोस्तों, तीसरा रूल कहता है, फ्रिक्शन कम करो, एनवायरनमेंट को सही डिजाइन करो, और 2 मिनट रूल अपनाओ, और जहां हो सके ऑटोमेशन करो। जब आप अपनी अच्छी आदतों को इजी बना देते हो,
तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, मेक इट सैटिस्फाइंग। तो दोस्तों, अब हम आते हैं चौथे और आखिरी रूल पर, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी अपनी अच्छी आदतों को इतना संतोषजनक बना दो कि दिमाग उन्हें बार बार करना चाहे। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारी आदतें तभी टिकती हैं जब हमें उनका इनाम तुरंत महसूस होता है। अगर कोई काम लंबी अवधि में तो अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म में मजा नहीं देता, तो हमारा दिमाग उसे टाल देता है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स। गुड हैबिट्स को टिकाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें तुरंत इनाम से जोड़ना। एग्जाम्पल, अगर आपने जिम किया है तो अपने आप को तुरंत एक छोटी सी ट्रीट दो, जैसे कोई हेल्दी शेक। अगर आपने पढ़ाई का एक चैप्टर पूरा कर लिया है तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर अपना फेवरेट गाना सुनो। हैबिट ट्रैकर। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकर। मतलब अपनी आदत को रोज ट्रैक करो और प्रोग्रेस को विजुअली देखो। एग्जाम्पल, कैलेंडर पर हर दिन मार्क करो जब आपने हैबिट पूरी की। जैसे ही आप लगातार 5-6 दिन टिक जाते हो तो उसे तोड़ने का मन ही नहीं करता। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक दी चेन, यानी सिलसिला मत तोड़ो। अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपनी हैबिट्स को और मजबूत बनाना चाहते हो तो किसी को अपना पार्टनर बना लो। अकाउंटेबिलिटी से हैबिट्स टिक जाती है क्योंकि आपको पता होता है कि दूसरा इंसान आपको चेक करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको जिम जाना है तो दोस्त के साथ प्लान बनाओ। अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है तो किसी ग्रुप में शामिल हो जाओ। लॉ चार्क, मेक इट सैटिस्फाइंग। तो दोस्तों, चौथा रूल कहता है, अपनी हैबिट्स को तुरंत इनाम से जोड़ो। हैबिट ट्रैकर का यूज करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। जब आप अपनी अच्छी आदतों को संतोषजनक बना देते हो तो दिमाग उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स के 4 गोल्डन रूल्स। 1, मेक इट ऑब्वियस। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, मेक इट इजी। 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज की। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज पर। मतलब अगर आपने बेसिक 4 रूल समझ लिए हैं तो अब ये एक्स्ट्रा टिप्स आपकी हैबिट्स को और मजबूत कर देंगे। एक, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, सबसे पावरफुल हैबिट वही है जो आपकी पहचान से जुड़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मुझे स्मोकिंग छोड़नी है तो दिमाग में अभी भी आप खुद को स्मोकर मान रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो अब आपकी आइडेंटिटी बदल गई। मतलब जब आप खुद को एक नई पहचान देते हो तो आपके सारे काम उसी के हिसाब से बदल जाते हैं। 2, एनवायरनमेंट मोटिवेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैबिट्स टिकाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में टीवी सामने रखा है तो आप उसे बार बार ऑन करोगे। लेकिन अगर टीवी को हटाकर बुक्स रख दोगे तो पढ़ने का मन ज्यादा करेगा। इसलिए एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो जो आपकी अच्छी हैबिट्स को सपोर्ट करे। 3, गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी हैबिट को टिकाने के लिए वो न तो बहुत आसान होनी चाहिए और न ही बहुत मुश्किल। वो बीच की होनी चाहिए, जहां आपको चैलेंज भी मिले और मजा भी आए। एग्जाम्पल, अगर गेम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाओगे। अगर गेम बहुत मुश्किल है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर गेम आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। 4, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। अपनी हैबिट्स को समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो या नहीं। एग्जाम्पल, हर हफ्ते चेक करो कि आपने कितने दिन जिम किया। हर महीने देखो कि आपकी सेविंग कितनी बढ़ी। रिफ्लेक्शन से आपको मोटिवेशन भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर आप ट्रैक बदल सकते हो। एडवांस स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों, एडवांस लेवल पर याद रखो, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे पावरफुल होती है। एनवायरनमेंट हमेशा मोटिवेशन से स्ट्रांग होता है। गोल्डीलॉक्स रूल अपनाओ,
काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। रेगुलर रिव्यू और रिफ्लेक्शन करते रहो। ये चारों बातें आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको अपने पर्सनल थॉट्स और रिव्यू बताऊंगा। मुझे क्या पसंद आया। सबसे पहले, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान और रिलेटेबल है। इसमें कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, बल्कि सिंपल कहानियों और एग्जाम्पल्स के जरिए कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। किताब पढ़ते या ऑडियो बुक सुनते वक्त बोरियत महसूस नहीं होती, बल्कि आपको लगता है कि कोई दोस्त आपको लाइफ लेसन सुना रहा है। सबसे अच्छी बात, ये आपको गिल्ट फील नहीं कराती कि आप हैबिट्स क्यों नहीं बदल पाए, बल्कि धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लेने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देती है। मुझे क्या थोड़ा वीक लगा। कभी कभी कॉन्सेप्ट्स थोड़े रेपेटेटिव लगते हैं, मतलब सैम आइडिया को अलग तरीके से कई बार समझाया गया है। अगर आप बहुत ही डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हो, तो शायद लगे कि इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज नहीं दी गई। किसके लिए बेस्ट है? कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई और फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस वेल, क्योंकि उनके लिए कंसिस्टेंट हैबिट्स ही ग्रोथ लाती है। और ऑनेस्टली, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े रिजल्ट्स पाना चाहता है। मेरी पर्सनल फीलिंग, जब मैंने इस किताब को सुना तो मुझे लगा कि हम अक्सर मोटिवेशन और बड़े गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असली गेम छोटी डेली हैबिट्स का है। इसने मुझे याद दिलाया कि अगर आप एक छोटी सी हैबिट को भी रोज रिपीट करते हो, तो एक दिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मुझे लगा ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बार बार रेफर करने के लिए है। जैसे एक दोस्त जो आपको रिमाइंड करता है कि लाइफ के बिग चेंजेस छोटी हैबिट से हाई शुरू होते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और पर्सनल थॉट्स एटॉमिक हैबिट्स पर। अब आखिरी हिस्से में हम करेंगे पूरी समरी का कंक्लूजन। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि एक छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। दो हैबिट्स चार रूल्स पर चलती है। ओ मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। ओ मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। ओ मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। ओ मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। तीन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे स्ट्रांग होती है। चार मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट और सिस्टम काम करता है। पांच रेगुलर रिव्यू और रिफ्लेक्शन से आप अपनी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हो, तो बड़े बड़े गोल्स सेट करने से ज्यादा जरूरी है छोटी छोटी आदतों को सही करना। क्योंकि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम और डेली हैबिट्स ही आपकी सक्सेस तय करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज ही एक छोटी सी आदत चुनो और उसे शुरू करो। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। उदाहरण, रोज एक पेज पढ़ो, रोज 2 मिनट मेडिटेशन करो, रोज 5 मिनट वॉक करो। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी और रिव्यू पसंद आया हो, तो चैनल हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक छोटे से सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इंस्पायरिंग किताबों की समरी आप तक लाऊं। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नई ऑडियो बुक समरीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, छोटी हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। शुक्रिया।